शफीक रहमान साहब, आप सरगोदा के सीनियर ताजर लीडर हैं और बड़े सोशल वर्कर हैं। इस वक्त आप ताजरों के मसाइल के हवाले से और सरगोदा शहर का जो सबसे बड़ा मसला है उसके हवाले से बताएंगे कि पीने के पानी का मसला जिसको हम 20, 25, 30 साल से सुन रहे हैं, ये हल क्यों नहीं हो रहा। और जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं जिसमें पेट की बीमारियां हैं, मैदे की बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, जिगर का कैंसर है, हुकूमत कोरोना जैसे अमराज पर अरबों करोड़ों रुपए लगाती है, लेकिन इस बीमारी के इलाज के लिए ना कोई इमरजेंसी नाफिज की गई है और रोज़ाना लोग हार्ट अटैक से और फालिज के मर्ज से रोज़ाना खड़े खड़े मर रहे हैं, चंद घंटों में मर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है? राणा साहब, आपको एक बड़ा मुख्तसर और इसका जामे जवाब देता हूँ। गवर्नमेंट जो है ना वो कोरोना पर पैसा लगाती है, आवाम पर नहीं। बदकिस्मती से हमारी आवाम और गवर्नमेंट का 70 साल से यही फ़र्क है। गवर्नमेंट कोरोना पे पैसा लगाती है, आवाम पे नहीं। समझे नहीं? हाँ, समझ रहा हूँ। कोरोना पे लगते हैं और वो पॉलिसी कोई उसका दर पर्दा को मकसद होता है उसके। हाँ, दर पर्दा मकसद होता है। वरना जो कोरोना का भी मसला था वो भी उसके असरात नीचे नज़र नहीं आए हमें। हाँ, उसके असरात हमें शहरों में, देहातों में, किसी आम जगह पे नज़र नहीं आया कि ये हुकूमत का, गवर्नमेंट का कैंप लगा हुआ है या ये लगा हुआ है, ये कोई नहीं नज़र आया। ये सारे जो पैसे लगे हैं ये कोरोना पर लगे हैं, आवाम पर नहीं लगे। आवाम पर बड़े 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 पते की बात की आपने। हाँ, जबरदस्त बात। और बाकी जितने भी मसाइल है जो अब बढ़ते जा रहे हैं, ये जो आपने अमराज का जिक्र किया सर, 30, 40, 35 साल के जवान मर रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक, अचानक फालिज, अचानक बीमारी। एक मंसूबे के तहत हमें इस स्टेज पे लाया गया है और हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं। उसमें गलत गंदी खुराक का भी अंसर शामिल है। इसमें हर तरह के तो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इसके लिए इमरजेंसी नाफिज करें? गवर्नमेंट है ही नहीं। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ किस जगह पे आपको नजर आती है? बाजारों में। आप समझते हैं कि जो आवाम के असल मसाइल उनके लिए गवर्नमेंट नजर नहीं आती? जो असल मसाइल हैं गवर्नमेंट उनके लिए है ही नहीं। जो गवर्नमेंट है उनका एक अपना ज़ाती एजेंडा है और ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं शायद इसका आपके पास जवाब हो, लेकिन ये अवामी एजेंडे पर नहीं काम नहीं। हमारे जो बस पब्लिक नुमाइंदे हैं, अरकान असम्बली हैं या सियासी पार्टी हैं, वो उनकी किसी की भी तवज्जो इस तरफ नहीं है। भाईजान, ये जो असम्बलियाँ हैं, मैंने आगे भी कहा हुआ, ये जो असम्बलियाँ हैं ये नमूदो नुमाइश की एक जैसे जिम खाना हो गया। ऐसे बड़े फोरम में ये बड़े लोगों की एक अय्याशी वाले वो सेशन आ जाते हैं। पब्लिक का कोई पुरसान हाल नहीं, उसका क्या करें? अब है ही नहीं फिर। लेकिन मैंने इन दिनों में अस्पतालों को विजिट किया है, मैंने देखा है लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं और नौजवान लोग मर रहे हैं। राणा साहब, अब ऐसे सिलसिला चलेगा, ये इस सिलसिले में और तेज़ी आएगी, इस सिलसिले में और तेज़ी आएगी। ये अब रमज़ान गुजरने में ये अगले 3 माह हैं, ये हमारी ज़िंदगियों के रहन सहन जो है हर चीज़ हर किस्म चेंज हो जाएगी। ये महंगाई का अभी 50% पे पहुँचे, ये महंगाई अभी 100%। 100% के बाद क्या हालात, 50% पे हालात ये हो गए हैं कि हर बंदे से अपने आप को संभाला नहीं जा रहा है। ये इसने राणा साहब अभी 100 पे जाना है। ये 100 में कम से कम 2 से 3 माह तक ये 100 पे चली जाएगी और उसके बाद हर बंदे की, इंसान की लाइफ स्टाइल, घर रहने का स्टाइल, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। फिर वहाँ से पता चलेगा कि अब इंसान किधर खड़ा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट 70 साल से मेरी तो पूरी ज़िंदगी में ये मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में मुझे महसूस नहीं हुआ कि पाकिस्तान मेरा है। हाँ, ना पाकिस्तान ने कोशिश की है कि मेरा है। तहफ़्फ़ुज़ की किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। किसी चीज़ में कोई चीज़ जो करना है अपने सर पे करना है बस। मैंने तो यही दैट्स इट्स ऑल। और बहुत शुक्रिया, बहुत है। थैंक यू वेरी मच।